हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, 1767 या 1769 ईस्वी, 1767 से 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ। तो आपसे बात चलिए पहला मैसूर युद्ध की, ठीक है। तो 1767 से चलता है और 1769 में भैया ये समाप्त हो जाता है। अब वो किस संधि के साथ समाप्त होता है 1769 में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है 1769 में होती है आपकी मद्रास की संधि। जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वह समाप्त होता है भैया मद्रास की संधि के साथ, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इसमें लिखा है हैदर अली। तो अगर मैं हैदर अली की बात करूँ ना, तो भैया 1761 की बात होती है। 1761 में ये मैसूर के शासक बन जाते हैं, ठीक है। मैसूर के शासक बन जाते हैं। और फिर बात आती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है भैया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है 1782 में, ठीक है। और उस समय अगर आपसे पूछा जाएगा 1782 के समय कौन थे भैया आपके गवर्नर जनरल, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और इसमें आपकी कौन सी संधि होती है भैया द्वितीय में। अगर आपसे द्वितीय में पूछा जाएगा तो द्वितीय में जो संधि होती है ना वो होती है मंगलौर की संधि, ठीक है। मंगलौर की संधि होती है। और मंगलौर की संधि होती कब है भैया 1784 में, ठीक है। चलो फिर बड़े आगे की ओर। फिर देखो कुछ द्वितीय देख लिया ना हमने, अब तृतीय भी देख ही लेते हैं फिर। चलो, हैदर अली के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बनता है, जो उनके उत्तराधिकारी बनते हैं वो बनते हैं टीपू सुल्तान जी, ठीक है। टीपू सुल्तान जी उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और टीपू सुल्तान जी ना एक जैसी अपनी राजधानी श्री रंगपट्टनम बनाते हैं तो एक उपाधि भी लेते हैं, बादशाह की उपाधि भी लेते हैं, ठीक है। चलो, और फिर इन्हीं के समय में जैसे टीपू सुल्तान जी बनते हैं तो फिर 1790 की बात होती है, ठीक है। 1790 से लिख लो आप 92 तक, ठीक है। 1790 से 92 में क्या होता है भैया आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय तक तो हमने बात कर ली है ना। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपकी कौन सी संधि होती है भैया। पहले तो आप सन देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो है कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस है, ठीक है, कॉर्नवालिस हैं। अब यहाँ पे जो आपकी संधि होती है ना तृतीय में होती है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपसे पूछा जाता है भैया श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्री रंगपट्टनम की संधि, ठीक है। रंगपट्टनम की संधि, पट्टनम की संधि होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। 1792 में होती है, 1792 में होती है, ठीक है। 90 से चलता है आपका ये युद्ध और फिर 92 में इस संधि के साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। और समझ गए कॉर्नवालिस होते हैं। अब बढ़ते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो देखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है ना, जो टीपू सुल्तान जी होते हैं ये होता है आपका 1799 में, ठीक है। जो टीपू सुल्तान जी होते हैं वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलो, और इस समय जो आपके गवर्नर होते हैं वो होते हैं वेलेज़ अली, वेलेज़ अली। इन्हीं के टाइम पे होता है अभी ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है। तो आप सभी को पता है ब्रेटन वुड्स की जो जुड़वा संतानें कहा जाता है वो कहा जाता है भैया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। इसमें हमारे ये दो तो बिल्कुल ही सही है। इसमें संस्थान नहीं है पूछा गया है तो इसमें हमारा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर बताओगे। यहाँ पे आईएमएफ लिखा है, तो आईएमएफ की जो करेंसी है उसे आप क्या कहते हो, ठीक है। इसकी करेंसी को आप क्या कहते हो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है। पंचायत समिति की बात आई है भैया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्राम स्तर पे, चलो पहले इसका आंसर ही मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका जिला परिषद, ठीक है।
जिला परिषद के प्रति जो है जवाबदेही होती है पंचायत समिति की। तो देखो, ग्राम स्तर की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके ग्राम स्तर पे क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत आ जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत आ जाएगा। और मध्यवर्ती, मध्यवर्ती यानी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक लिख देता हूँ। ब्लॉक जो है वो आपका आ जाएगा, ग्राम पंचायत समिति आ जाएगी इसमें। ठीक है, ग्राम पंचायत समिति आ जाएगी। और जिला स्तर पे क्या आएगी फिर, जिला स्तर पे आएगी जिला परिषद। जिला परिषद, समझ गए। ये ग्राम वाले जो है इधर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ग्राम वाले ग्राम पंचायत समिति में आ जाएंगे। और फिर जो ब्लॉक वाले हैं वो किस किस में आ जाएंगे भैया, किसको जवाब देंगे, वो देंगे भैया जिला परिषद को। ठीक है और ब्लॉक में आपकी कौन सी समिति होती है, यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी जो है कौन सी पंचायत समिति। ठीक है, पूरी जितनी भी ये आपके हैं, ठीक है, ये मिलकर, ये तीनों मिलकर आपका क्या बनता है, एक आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज का ढांचा बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये मिलकर क्या करेंगे, एक पंचायत समिति का गठन हो जाएगा भैया। यहाँ पे मान लो ये तीनों ने मिलकर एक पंचायती समिति का गठन कर लिया। चलो, इन्होंने पंचायती समिति का आप गठन कर लिया, गठन हो गया इन तीनों से। ठीक है ना, ये मिलकर ही बनाती है आपकी पंचायत समिति। तो अब पंचायत समिति का गठन हो गया, तो अब ये अपनी जो रिपोर्ट है, यानी किसके प्रति ये उत्तरदायी होंगे, ये उत्तरदायी होंगे अब जिला परिषद के। ठीक है, जिला परिषद के, समझ गए, जिला परिषद के प्रति अब ये आपके उत्तरदायी हो गए हैं। ठीक है, चलो फिर समझ चुके होगे आप। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। ठीक है, फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो किसे हरा के वो भैया चुने गए थे, तो आप सभी को पता है वह चुने गए थे पट्टारबी सीतारमैया जी को हराकर। ठीक है, गांधी जी का इनको फुल सपोर्ट था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। ठीक है, और ये बात होती है आपकी त्रिपुरी अधिवेशन की। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें अध्यक्ष बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ना त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। अब जब त्याग पत्र दे दिया तो फिर कोई ना कोई और तो अध्यक्ष बनेगा ही भैया कांग्रेस का। तो वो जो अध्यक्ष बनते हैं ना, वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बदले अध्यक्ष। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। तो जो हमारा पांचवा प्रश्न हमसे कह रहा है, वह कह रहा है, देखो, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है। कावेरी नदी विवाद जो है वो है आपका भैया कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ठीक है, आप सभी को पता है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। प्रमुख कारण क्या रहे होंगे भैया आपके, जल विवाद से आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रमुख कारण यही रहे हैं कि भैया जो है कावेरी नदी का जो भी है बंटवारे को लेकर विवाद है। ठीक है, कर्नाटक कहेगा मुझे इतना पानी नहीं मिल रहा है, इनफ पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और तमिलनाडु कहेगा नहीं, जितना मुझे मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। यही हो गया आपका कावेरी जल विवाद। ठीक है, कावेरी नदी आपके कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और कहाँ गिरेगी भैया, ये गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो वह दिया जाता है जो साहित्य और पत्रकारिता है उसमें दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो भारत के कच्छ का रण है आपका गुजरात में, आप सभी को पता है गुजरात में। ठीक है, पहले अमिताभ बच्चन भी ऐड में आते थे, आइए कभी गुजरात में घूमने, ऐसे करके बोलते थे। तो देखो, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे ज्वारीय मिट्टी के मैदान है उसके लिए यह आपका प्रसिद्ध है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, और ये कच्छ का जो मरुस्थल है, क्या यह पाकिस्तान में भी है थोड़ा बहुत, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या यह पाकिस्तान में भी है ये जो मरुस्थल है आपका कच्छ का, थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या है चक्कर।
ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 8वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है जो फ्रांसीसी क्रांति का समय काल है वो है भैया 1789 से 1799 तक। ठीक है, तो इसमें हमारा 1789 दिया है, तो वो वर्ष हुई थी 1789 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 9वां प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? यह बात होती है 1892 की। ठीक है, 1892 की होती है कि भैया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाते हैं, और वह प्रथम भारतीय होते हैं। कौन भैया? दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी की बात चल रही है। अब देखो जो 10वां प्रश्न है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 10वां प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।